वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर इसे हम मुकम्मल तौर पर समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें वर्ड रिलेटिव आ रहा है। रिलेटिव का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ या रिलेट करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं रिलेटिव का। अगर हम एक चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ, किसी स्टैंडर्ड के साथ, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे रिलेट का। तो यहाँ पर भी जो है हम एटॉमिक मास को रिलेट कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम रिलेट कर रहे हैं विद द कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है? कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है, इसके अंदर 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। जबकि हमने जो यूज़ करना है वो कार्बन 12 करना है। कार्बन 12 को यूज़ करने की वजह ये है कि ये हमारे पास सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में है और इसकी अबेंडेंस बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 98.89% है और सॉलिड फॉर्म में होता है। जबकि कार्बन 13 बहुत कम मिकदार में मौजूद है और कार्बन 14 जो है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर कार्बन 12 के साथ जो है वो मैसेज को कंपेयर कर रहे हैं। मैसेज को कंपेयर करने की वजह ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है जिससे हम किसी एक एटम का जो है वो मैस फाइंड आउट कर सकें। तो इसके लिए जो है हम कंपैरिजन का वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि ये एक डस्टर है और इससे हम किसी चीज़ को कंपेयर करें, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं इस मार्कर का जो है वो मैस फाइंड आउट कर सकूं, तो इसके लिए मैं एक कंपैरिजन की टर्म यूज़ कर सकता हूं कि मैं इसके साथ कंपेयर करूं कि इसका मैस इससे कम है या इसका मैस इससे ज़्यादा है। तो इसे मैं इसको स्टैंडर्ड बनाऊंगा और इससे जो है वो किसी भी चीज़ का जो है वो मैस एज अ कंपैरेटिवली मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसी तरीके से इसके अंदर भी हम कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लेंगे और किसी भी एटम को जो है वो इसके साथ कंपेयर करके हम उसका मैस फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से जो मैस फाइंड आउट होगा उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कहेंगे, क्योंकि वो हमने रिलेट किया है कार्बन 12 के साथ। तो आए इसको समझने से पहले हम एक टर्म समझते हैं, 1/12। कार्बन 12 को हम अगर 12 हिस्सों में डिवाइड कर लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एटम को कार्बन 12 के 12 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हमारे पास 12 हिस्से बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 12। तो यहाँ पर हमारे पास 12 हिस्से हैं और एक हिस्से को हम 1/12 कह सकते हैं। 1/12 ये 1/12 पार्ट है। इसी तरीके से ये भी 1/12 होगा। इसी तरीके से सेम ये भी 1/12, 12 में से एक हिस्सा। तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास 12 बन रहे हैं वो हमारे पास बन जाएगा 12 AMU, क्योंकि हमारे पास 1/12 इज इक्वल टू 1 AMU। एक पार्ट है ये, 1 AMU इज द 1 पार्ट ऑफ कार्बन 12। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 12 AMU। इसी तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे कंसिडर कर लें, छोटे छोटे हिस्से हमारे पास 12 हैं, तो हम यहाँ पर 12 हिस्से रख लेते हैं कार्बन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कार्बन 12। अब कोई भी हमारे पास दूसरा एलिमेंट है उसे हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन 12 को ही सपोज करें कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास ये 12 हिस्से हैं कार्बन के और यहाँ पर हमारे पास कार्बन मौजूद है, तो हमारे पास ये दोनों क्या होंगे? बैलेंस्ड होंगे, क्योंकि ये 12 हिस्से कार्बन के कार्बन ही हैं, तो इसका वेट जो है वो इसके इक्वल ही आ रहा है। तो हमारे पास कार्बन 12 का जो आएगा वो 12 AMU आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें दूसरे किसी एलिमेंट को, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के लिए हमें यहाँ पर 4 AMU और रखने पड़ेंगे, 1 2 3 4। तो हमारे पास ये टोटल कितने AMU हो जाएंगे? 16 AMU। तो ऑक्सीजन का मैस हमारे पास इस कार्बन के रिलेटिवली क्या आ जाएगा? 16 AMU। ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU। ये हमारे पास जो 16 AMU है ये हमारे पास ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस कहलाएगा, क्योंकि इसको हमने रिलेट किया है कार्बन 12 के साथ। इसी तरीके से किसी भी एटम को जो है हम जब कंपेयर करेंगे इस कार्बन 12 के साथ, तो हम उसे कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। डेफिनेशन हमारे पास ये है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि हमने क्या किया है, किसी भी एलिमेंट का जो एवरेज मास है वो क्या होता है, वो उसके एटम का जो है वो कंपैरिजन होता है 1/12 पार्ट से, किसके? कार्बन के मैस के।
कार्बन का जो मास का 1/12 पार्ट है वो हमारे पास अभी हमने देखा वो इक्वल होता है 1 AMU के। यहाँ पर जो 1 AMU हमारे पास 1/12 पार्ट बन रहा है, तो इस तरीके से हमारे पास कार्बन के 12 हिस्से हैं, तो हमारे पास कार्बन का बन जाएगा 12 AMU। जिसका इससे ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का आपने देखा तो उसका बनेगा 16 AMU। किसी का इससे कम भी हो सकता है, किसी का इससे ज़्यादा भी होगा। तो ये हम रिलेटिवली कंपेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ, तो इसलिए इसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। इसके लिए इसको हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द रिलेशन, एक रिलेशन है जिससे हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास 1 AMU इक्वल है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये जिस तरह मैस का ग्राम यूनिट है, केजी यूनिट है, इसी तरीके से सेम AMU भी यूनिट है, लेकिन ये रिलेटिवली बड़े यूनिट है, ये हमारे पास छोटा यूनिट है। जिस तरह आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, एग्जांपल आपने शुगर ख़रीदी है, तो शुगर को आपने किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 kg ख़रीदनी है तो आप 1 kg का स्टैंडर्ड लेकर उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये शुगर 1 kg है। आपको नहीं पता होता कि ये 1 kg है, आप उस स्टैंडर्ड को देख के बता रहे होते हैं कि ये 1 kg बन रही है। इसी तरीके से हमें ऑक्सीजन का नहीं पता कि इसका कितना मैस है। कार्बन के हवाले से अगर देखा जाए तो कार्बन के 16 यानी कि यहाँ पर 16 यूनिट्स हों, यानी कि 16 AMU हो तो ऑक्सीजन इसके बैलेंस्ड होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का हमारे पास कितना बन रहा है 16 AMU। तो ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसके अंदर हम किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट के एटम को कंपेयर करेंगे विद द कार्बन 12। जबकि जो वर्ड एटॉमिक मास है इसके ऊपर हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन की थी, और मोलर मास मास नंबर और एटॉमिक मास का डिफरेंस भी हमने डिस्कस किया था। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एटॉमिक मास को अच्छे से देख लें, उसके बाद आपको ये टर्म समझ में जो है वो आसान लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।